बड़वानी तोरणमाल में भूस्खलन। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सीमा पर स्थित पर्यटन स्थल का रास्ता बंद, यात्री फंसे। बड़वानी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित लोकप्रिय पर्यटन स्थल तोरणमाल में भूस्खलन की घटना सामने आई है। लगातार हो रही बारिश के कारण पहाड़ी से बड़ी चट्टानें सड़क पर आ गिरी है। इस घटना के कारण तोरणमाल जाने वाले मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। दोनों तरफ से आवागमन रुक गया है। कई पर्यटक और उनके वाहन रास्ते में फंसे हुए हैं। तोरणमाल एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। बारिश का मौसम और छुट्टियों के दौरान यहाँ जिले भर से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। वर्षा ऋतु में यहाँ पर्यटकों की संख्या और भी बढ़ जाती है। वर्तमान में भूस्खलन की वजह से पर्यटकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज श्री रुद्रावतार हनुमान मंदिर ग्राम फुडरा पर मां मंडलेश्वर कृष्णादास त्यागी जी महाराज एवं श्री मनमोहन प्रसाद शर्मा एवं जन्मदिन पर सबने रुद्रावतार हनुमान मंदिर पर मनाया, जिसमें बेसरापुर सरकार पधारे और आशीर्वाद दिया। और इस शुभ अवसर पर रोटरी क्लब सोनकच्छ से पधारे पूर्व रोटरी गवर्नर सत्यनारायण लाठी, क्लब अध्यक्ष दिनेश राठौर, क्लब सचिव महेश राठौर, पूर्व अध्यक्ष सत्यनारायण गजेश्वर, सौभाग सिंह ठाकुर, मोहन सिंह बघेल, ईश्वर सिंह जाधव, अमर सिंह मालवीय ने श्री गुरुदेव को महामंडलेश्वर की उपाधि मिलने पर अभिनंदन पत्र भेंट कर स्वागत सम्मान किया। सदस्य पधारे, स्वागत किया और ग्राम अतरलिया के शिष्य भी और अन्य भक्त भी स्वागत में आए। फुडरा के भक्त भी पधारे। मांगीलाल पटियार, सुरेंद्र पटियार, अर्जुन सिंह ठाकुर एवं इंदौर से छोटू नाथ पधारे एवं चंद्रकेश्वर से महाराज जी भी पधारे। सभी ने सुस्वागत किया महामंडलेश्वर जी का। कि हमें ग्राम फुडरा में हमको एक आरसीसी भी बनाना है, जो रोटरी की कनेक्टिविटी के लिए हम उसको सेवाएं देते हैं। जो हमारे सोनकच्छ में ठाकुर साहब के माध्यम से लगभग 20 गांवों में हमने आरसीसी बनाई है। सर ने भी उसका संचालित करा है, हमारे शर्मा जी ने भी। तो सर की बहुत दिनों से इच्छा थी कि हम फुडरा में भी एक आरसीसी बनाए, तो मैं फॉर्म और सब कंप्लीट करके लाया हूँ आज। तो हमारे सौभाग सिंह जी ठाकुर साहब जो डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन, उनके मार्गदर्शन में यहाँ भी हम आरसीसी बनाएंगे और रोटरी क्लब की जो भी सेवा गतिविधि है यहाँ तक हम उनको पहुँचाएंगे। और निश्चित ही हम इस 50 साल के अंदर कुछ भी सेवा गतिविधि अगर रोटरी क्लब की होती है तो हम यहाँ पे निश्चित करने का पूरा प्रयास करेंगे सर। तो मैं हमारे आदरणीय गजेश्वर जी जिसके चलते 3 यात्री घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि लोडिंग वाहन का चालक वाहन में बुरी तरह फंस गया, जिससे राहगीरों ने बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। यात्री बस सारंगपुर में शाजापुर की ओर आ रही थी। हादसा कौटिल्य स्कूल के सामने हुआ है। इस दौरान मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। हादसे की सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस व यातायात पुलिस मौके पर पहुंची और बाधित मार्ग को चालू करवाया। और एक इसका एक्सीडेंट हुआ है, छोटा वाहन का आमने सामने की टक्कर हुई। अभी 3 लोग घायल हुए की जानकारी मिली है और घायलों को हमने अस्पताल भेज दिया है। अभी ठीक है, सामान्य यातायात हमने सुचारू रूप से चालू करवा दिया है। पर लटकाई। बड़ी संख्या में बजरंग दल कार्यकर्ता पहुंचे मंदिर। बजरंग दल में आक्रोश का माहौल। स्थानीय पुलिस सभी व्यक्ति द्वारा गोवंश की पूंछ काटकर मंदिर परिसर में रखी गई है।
इसकी सूचना मिलने पर तुरंत बजरंग दल पदाधिकारी यहाँ पहुँचे और स्थानीय रहवासियों में भी बहुत आक्रोश व्याप्त है ऐसी घटना हो और शहर का माहौल ख़राब करने के उद्देश्य से इस प्रकार की घटना किसी विधर्मी मानसिकता के द्वारा व्यक्तियों द्वारा की गई है, जिसमें कि सभी स्थानीय रहवासी, बजरंग दल पदाधिकारी, विष्णु परिषद पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुए हैं और पुलिस प्रशासन से हम मांग की गई है इस बारे में कि ऐसे लोगों पर जो शहर का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, हमारे हिंदू त्योहारों के बीच में इस प्रकार का दुष्कृत्य किया है, उनके ऊपर शीघ्रता से सख्त कार्रवाई की जाए और यदि शीघ्रता से ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जाती है तो ये व्यक्ति भविष्य में भी शहर का माहौल ख़राब करने का प्रयास करेंगे, जिसके लिए पुलिस प्रशासन से बजरंग दल द्वारा स्पष्ट रूप से मांग की गई है कि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध शीघ्रता से गिरफ्तार करके सख्त कार्रवाई की जाए, अन्यथा बजरंग दल अपनी शैली में जवाब देने के लिए बाध्य रहेगा। अनंत चतुर्दशी का त्यौहार है, क्या इसके लिए इन्होंने माहौल खराब किया है? बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि अभी हमारे सभी हिंदू त्यौहार चल रहे हैं और उसमें इस प्रकार से कृत्य करना कहीं ना कहीं माहौल खराब करने के उद्देश्य से ही किया गया है। आपका नाम बताइए। विजय पटेल, सह जिला मंत्री, बजरंग दल। ये घटना और पुलिस को कब सूचना दी थी कि आपने इस प्रकार से किसी? सुबह 8:20 की घटना है जी। और 8:30 बजे मैंने तारे सोनी जी टीआई है जो लचुड़िया के, उनको सूचना दे दी थी। उन्होंने तत्काल जो 112 नंबर की वैन है उसमें 4 ऑफिसर आए थे और उनको पूरा घटना स्थल का मुआयना कराया। सर, क्या गाय की पूंछ थी या उस रूप में कुछ लगा हुआ था? नहीं, वो गाय की पूंछी लग रही थी और वो बिल्कुल ताज़ा उसमें खून बह रहा था, तो इससे लग रहा है कि वो हमारे कॉलोनी और शहर का माहौल खराब करने के उद्देश्य से किसी ने किया गया है। बाद में खजराना भी लगता है, तो क्या लग रहा है? बिल्कुल किया गया है, क्योंकि आज तक यहाँ पे ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और ये सुबह की घटना है और वो किसी पालतू जानवर जो गाय भी हो सकती है, भैंस भी होती है, उसी की घटना। क्या कहना पुलिस अधिकारियों का? सर, पुलिस अधिकारियों ने उसी टाइम आए थे, वो जो भी पूछ थी उसको लेके गए, फोटो खींचा था उन लोगों ने और चारों तरफ मुआयना करके बयान लेके चले गए। आपका नाम बताइए। मेरा नाम राजेश तोमर, अध्यक्ष तुलसी नगर रेवाड़ी। जिले के शामगढ़ नगर के मुस्लिमों ने पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर मिलादुन्नबी के दिन शुक्रवार शाम को गुरुद्वारा पहुंचकर पैगंबर मोहम्मद साहब के मोहब्बत और इंसानियत के पैगाम को लेकर पंजाब में आई बाढ़ में पीड़ित परिवार की मदद के लिए हाथ बढ़ाकर गंगा जमुनी तहजीब का परिचय देकर गुरुद्वारे पहुंचकर गुरुद्वारा प्रबंधन समिति को आर्थिक मदद की और बाढ़ पीड़ितों के लिए अरदास की। गुरुद्वारे प्रबंधन समिति से जुड़े तेजवंत सिंह खालसा ने बताया कि मुस्लिम समाज जन आए और उन्होंने जो हिंदुस्तान की परंपरा रही है मदद में एक दूसरे का हाथ बढ़ाकर मदद करना, उनकी इस पहल का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि पूरे देश में दया भाव और मदद की भावना बनी रहे। ये बहुत अच्छा संकेत है आगे के लिए। हमारे हिंदुस्तान की ये परंपरा रही है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के जब भी मुसीबत आती है एक दूसरे के साथ चलते हैं लोग। आज मुस्लिम भाईचारे के जो हमारे भाई यहाँ आए हैं बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए एक फंड लेकर, उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ और आगे वाहिगुरु से अपील करता हूँ सभी के मन में दया भाव और अपनी सहायता की भावना बनाए रखें। खाली एक ही चारा देखा कि गुरुद्वारा से बेहतर कोई जगह नहीं है, जो सही मकाम पे सही जगह पर सही पे जो आपकी मदद है, जो सेवा है वो सही जगह पर लग सकती है, तो वो गुरुद्वारे के जरिए लग सकती है। एक तमाम लंगर जो गुरुद्वारे से चलते हैं वो एक दुनिया के अंदर एक मिसाल है और उसी को देखते हुए हम लोगों ने एक फंड इकट्ठा करा, जो भी छोटा मोटा सा बन सकता था वो फंड इकट्ठा करके हमने गुरुद्वारा प्रबंधक शामगढ़ को भेंट किया है। वाहिगुरु जी से यही अपील है, यही निवेदन है और यही प्रार्थना है कि वो छोटे से नजराने को जो है कबूल कर ले। और मऊ शहर में विगत 28 सालों से लगातार गणेश उत्सव की अद्भुत छटा देखने को मिल रही है। अब आपको बताते हैं कि आखिर किस प्रकार से विशेष और अनूठे रूप में मनाया जाता है यह उत्सव। 10 दिवसीय गणेश उत्सव के चलते जहां बड़े ही धूमधाम से श्री वल्लभ गणपति की स्थापना की जाती है, जिनके पूजा अर्चना का श्री क्रम पूरी तरह से बरसों से चल रहा है। पारंपरिक तरीके से अपनी अलग ही विशेषता के लिए होता है, जिसके अंतर्गत इस उत्सव में शहर भर के लोग बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इस दौरान विशेष पूजा जैसे दूर्वा से लक्ष्य अर्चन और तर्पण किया जाता है। इसके साथ ही विद्वान ब्राह्मणों द्वारा श्री गणेश
अथर्व शीर्ष का पाठ भी निरंतर चलता रहता है, जिससे यहाँ का वातावरण और भी भक्तिमय हो जाता है। हर साल की तरह इस साल भी महाराष्ट्र के नासिक से विशेष तौर पर लाई गई गणेश प्रतिमा की स्थापना की गई है। प्रतिमा मिट्टी से बनी है, जो पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देती है। अनंत चतुर्दशी के दिन इस प्रतिमा का विसर्जन महेश्वर में विशेष पूजन और अर्चन के साथ किया जाता है। विगत 28 वर्षों से शहर के सुप्रसिद्ध ज्योतिषविद पंडित कपिल शर्मा काशी महाराज अपने डॉक्टर्स कॉलोनी में स्थित निवास पर ये आयोजन कर रहे हैं। ये विशेष परंपरा अब महू शहर की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान बन चुकी है, जो कि हर साल भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है। आ रही है मध्य प्रदेश के धार जिले से मासूम बच्ची के साथ निजी स्कूल में शिक्षक द्वारा अश्लील हरकत करने का आरोप। परिजनों ने पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया। धार जिले के टांडा में शिक्षक दिवस के एक दिन पूर्व निजी स्कूल के एक शिक्षक द्वारा 5 साल की छोटी मासूम बच्ची के साथ गलत हरकत की। बच्ची के स्कूल से घर जाने पर उसे बेचैनी और जलन होने की शिकायत उसने मां को की, तो मां के द्वारा बच्ची के माता ने तत्काल उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टांडा पर लाया गया और प्राथमिक उपचार के बाद बच्ची को बाहर रेफर किया गया। परिवार के द्वारा इस घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना टांडा में की गई। घटना की जानकारी नगर वासियों को लगते ही आम जन में भारी आक्रोश देखा गया। नगर की समस्त महिला मंडल के द्वारा रात्रि 11 बजे थाने पहुंचकर धरना प्रदर्शन कर आरोपी को फांसी देने के नारे लगाए गए। आपको बता दें कि घटना की जानकारी नगर में जिसको भी लगी उसकी आंखें की हालत भी नाजुक बताई जा रही है। वहीं नगर के कई संगठनों के द्वारा एवं ग्रामवासियों ने एकजुट के साथ आज नगर बंद का आह्वान किया है। टांडा नगर में पहली बार जन समुदाय पूरी रात भर जागता रहा, पर अपने अपने स्तर पर इस घोर कृत्य की निंदा कर विरोध दर्ज कराता रहा। रात्रि 1 बजे ओमकारा ग्रुप के द्वारा संगठन के द्वारा आवेदन देकर स्कूल पर कार्रवाई की मांग की। थाना प्रभारी शिव कुमार रावत ने बताया कि हमने FIR दर्ज कर ली और बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा गया। आगे की कार्रवाई रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी। आरोपी शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपके सामने रिजल्ट मिलेगा और आप लोग बस जो हमको तो एक बार दिखा दो बस। ये तरीका नहीं है। नियम कानून के तहत हम पूरी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आप लोग जा सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है इंदौर से। बारिश के चलते इंदौर में एक 3 मंजिला मकान ढहा। नाले किनारे अतिक्रमण कर बना हुआ था 3 मंजिला मकान गिरने का वीडियो आया सामने। चंदन नगर इलाके के अम्मार नगर की शुक्रवार की घटना। मकान गिरने के बाद इलाके में हो गया था जल जमाव। खाली मकान होने से कोई जनहानि नहीं।
शाहपुर में NH 52 पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां कंटेनर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसके चलते बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। हादसे मझानिया जोड़ पर हुआ है। हादसे की लाइव तस्वीरें CCTV में कैद हुई हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, वहीं एक घायल का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। शिक्षा क्षेत्र अमारीगंज के आदर्श कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल रामनगर अमावा सूफी में सत्र परीक्षा समाप्त होने के बाद छात्रों ने भरपूर मनोरंजन का लुत्फ उठाया और जंगल बुक मोरल स्टोरी के साथ छावा जैसी ऐतिहासिक एवं देश प्रेम से जुड़ी लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया है। स्कूल के स्मार्ट क्लास में बनाए गए होम थिएटर को रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया था, जहां स्कूल के पूर्व छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता धर्मेंद्र तिवारी डब्बू ने रिबन काट कर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बच्चों को पॉपकॉर्न देकर फिल्म प्रदर्शन का शुभारंभ किया। इससे पहले सरस्वती जी के चित्र पर दीप प्रज्वलन और पुष्पार्चन के अवसर पर बोलते हुए तिवारी ने कहा कि बच्चों के जीवन में पढ़ाई का बोझ बहुत ज्यादा होता है, इसलिए खेल कूद के साथ बच्चों के लिए अनुकूल मनोरंजन की भी व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चों में सीखने की क्षमता का विकास लघु फिल्मों के माध्यम से किया जा सकता है, क्योंकि ऐतिहासिक और शिक्षाप्रद फिल्मों को देखकर ही बच्चे उन्हें याद कर लेते हैं। स्कूल द्वारा बच्चों के लिए पॉपकॉर्न काउंटर के साथ आइसक्रीम स्टॉल लगवाया गया, जहां बच्चों ने एक ओर गर्मा गर्म पॉपकॉर्न का लुत्फ उठाया तो दूसरी ओर ठंडी आइसक्रीम का मजा लिया। स्कूल के इस कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक अक्षय प्रताप सिंह, नंदिनी शुक्ल, शायरा बानो, उत्कर्ष उपाध्याय, साक्षी चौरसिया, अंशिका पांडे, आदर्श शुक्ल आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। रसुलपुर में ग्रामीणों की जान पर खेल कर नदी पार दूध व्यवसायियों की मजबूरी का वीडियो वायरल। मंदसौर जिले के ग्रामीण क्षेत्र रसुलपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करते नजर आ रहे हैं। ये लोग रोजाना दूध का व्यवसाय करने के लिए मंदसौर शहर तक पहुंचने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि विकास के नाम पर केवल घोषणाएं हुई हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अब तक कोई ठोस व्यवस्था नहीं बनाई गई। हालात यह है कि लगभग 8 दिनों से पुल पर पानी भरा होने के कारण ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बावजूद इसके वे अपनी आजीविका चलाने के लिए खतरा उठाकर नदी पार कर रहे हैं। गौरतलब है कि रसलपुर गांव मंदसौर से महज 8 किलोमीटर दूर और प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के विधानसभा क्षेत्र में आता है। ग्रामीणों का आरोप है कि जनप्रतिनिधियों और प्रशासन ने इस समस्या की ओर कभी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। ग्रामीणों ने सवाल उठाते हुए कहा, क्या सरकार और प्रशासन किसी बड़े हादसे के बाद ही जागेगा? कौन सा गाँव है ये? रसूलपुर गाँव। काफी समस्या है, पुलिया देखो काफी छोटी है,
पुलिया पे पानी रहता है। अभी 8 दिन से परेशान हो रहे हैं हम, बारिश हो रही है तो 8 दिन से हम परेशान हो रहे हैं। दूध देने में समस्या है, स्कूल जाने वाले बच्चे परेशान है, गांव वाले भी सब समस्या में फंसे हुए। कोई वो रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं होने के कारण मजबूरी में यही निकलना पड़ रहा है। क्योंकि समस्या ये है कि छोटी पुलिया, अगर पुलिया बड़ी हो तो हमें परेशानी नहीं हो। कोई अगर बीमार है, आपका बीमार हो जो तो काम है उसके लिए आप कैसे निकलते होंगे, क्या मामला? बीमार हो तो उसको 2-4 जने कंधे पे उठाते हैं, मजबूरी में निकालते हैं, क्या करो। बीमार को हॉस्पिटल तो ले जाना पड़ता है। एम्बुलेंस आ भी नहीं सकती हमारे गांव में, आप देखिए इतना खराब रास्ता है, एम्बुलेंस तो आ भी नहीं सकती है। 8 दिन से हम परेशान हो रहे हैं और हर साल की समस्या है, अभी से नहीं, हर साल हम तो पिछले कई सालों से ही इसी समस्या से जूझ रहे हैं। अभी भी आप गांव के लोग जो है पानी होने के बाद भी सब पुल पार कर रहे थे। हाँ, तो क्या करें, हमारी मजबूरी के कारण हमें पार करना पड़ रहा है और कोई रास्ता होता ऑप्शन ही नहीं है, इसके अलावा और कहीं जा नहीं सकते। तो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है? पुलिस प्रशासन की तो अभी तक तो कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, चौकीदार आके रोक देते हैं, ज्यादा पानी होता है चौकीदार इधर से भी निकलने देते हैं, उधर से भी हमको मना करता है, पर हम मजबूरी में कम पानी होने के बाद में निकलते हैं थोड़ा बहुत। कोई चौकीदार यहाँ पर मौजूद नहीं है क्या? अभी चौकीदार शायद चला गया, वो पहले था पर अभी नहीं है। अभी चौकीदार हरिशंकर नहीं आता है, वो आता है, वो रोक देता है, ज्यादा पानी होता है तो हमें नहीं निकलने देता है, मना करता है। मेरा नाम गजेंद्र सिंह। पानी तो जैसे पुल जो बनाई तो ये भी नदी के अंदर ही बनाती है, बांध बनाया तो वो भी नदी के अंदर ही बनाती है। मतलब थोड़ा सा और आगे तक होता ना, वहाँ तक आरसीसी तो वैसे भी वाहन चले जाते हैं। मतलब उसके बाद भी क्या है कि पाइप इसमें 8 ही है, जो पाइप 20 से पाइप होते ना, तो मतलब निकल सकते। तो परेशानी तो है, बच्चे भी अभी 4 दिन हो गए यहीं बैठे घर पे। कितने दिन से इसके ऊपर पानी नहीं, जब से 8 दिन से लगातार जो बारिश हो रही है, तो उसके बाद से यहाँ मतलब बच्चे ने बाजार आना जाना सब बंद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह। धार जिले के टांडा में निजी स्कूल के एक शिक्षक के द्वारा 5 साल की छोटी मासूम बच्ची के साथ शर्मसार कर देने वाली घटना के विरोध में आज नगर में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, पुरुष, बच्चे हर वर्ग इस कृत्य के विरोध में सड़कों पर उतरे। इस गंभीर घटना को प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ साथ पुलिस प्रशासन, शिक्षा विभाग से आरोपी के साथ साथ स्कूल प्रबंधक पर कठोर कार्यवाही की मांग के लिए जन समुदाय सड़कों पर उतरा। इसमें नगर वासियों की ओर से एक आवेदन एसडीओपी महोदय एवं तहसीलदार को देकर स्कूल प्रबंधन पर कठोर कार्यवाही की मांग की। गंभीर मामले को देखते हुए पुलिस के द्वारा तत्परता के साथ कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी कार्यालय भेज दिया गया है। इस संदर्भ में जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा एक टीम गठित कर स्कूल की जांच करवाई गई। जांचकर्ता अधिकारी ने बताया कि हमने मामले की गंभीरता को देखते हुए बारीकी से जांच की गई है और जांच प्रतिवेदन जिलाधिकारी के समक्ष पेश कर आगे की कार्रवाई जिलाधिकारी के द्वारा की जाएगी। गलत हरकत की इस गंभीर घटना को लेकर नगरवासियों ने सुबह 11 बजे तक अधिकांश नगर स्वैच्छिक बंद रहा। आमजन स्कूल के बाहर एकत्रित होकर स्कूल को बंद करो साथ नारेबाजी की। आपको बता दें, घटना की जानकारी नगर में जिसको भी लगी उसकी आंखों से आंसू झलक पड़े। घटना के बाद से ही परिवार का बुरा हाल हो रहा है। टांडा नगर में पहली बार जन समुदाय पूरी रात भर जागता। आज ग्राम पंचायत टांडा सरपंच श्रीमती वर्षा लकी ठाकुर ने भी एक आवेदन देकर बारीकी से जांच कर कठोर कार्रवाई की मांग की है। थाना प्रभारी संजय कुमार रावत ने बताया कि हमने घटना की रिपोर्ट दर्ज कर ली है और कानून में जो भी कार्रवाई होती है हम सभी कार्रवाई करेंगे। रिपोर्ट के बाद आरोपी शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। टांडा गुरुकुल एकेडमी की क्या घटना हुई सर? टांडा गुरुकुल एकेडमी की जो घटना हुई है, दोनों पक्षों से हमने कथन ले लिए हैं और वरिष्ठ कार्यालय को हम भेज रहे हैं। जैसे भी वरिष्ठ कार्यालय से निर्देश मिलेंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। सर, क्या उचित कार्यवाही हो सकती है? वो जिले के अधिकारी के द्वारा ही बताएंगे। सर, आपने जो कथन लिए उसमें क्या पाया गया? आपने कथन में पाया गया है कि बच्ची के साथ जो गलत हरकतें की गई हैं और हमने दोनों पक्ष से कथन ले लिए हैं। अब उचित कार्रवाई के लिए हम जिला शिक्षा अधिकारी को भेज रहे हैं और जैसे भी निर्देश मिलेंगे हम उचित कार्रवाई करेंगे। क्या स्कूल प्रबंधक की स्कूल प्रबंधन के भी कथन ले लिए हैं और पालक के भी कथन ले लिए हैं। इससे किया गया और नहीं पाएगा। सर, आपका नाम और दायित्व? DS बघेल, BO बाग। निजी विद्यालय गुरुकुल एकेडमी टांडा में शिक्षक द्वारा 5 वर्ष की नन्ही बालिका के साथ यौन शोषण एवं स्कूल मैनेजमेंट द्वारा आरोपी का बचाव। महोदय, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक
4/9/2025 को निजी विद्यालय गुरुकुल एकेडमी टांडा जिला धार में शिक्षा जगत ही नहीं उन सभी घटनाओं को जो मानवता को शर्मसार कर सकती है, ऐसी एक नन्ही बालिका जो इस विद्यालय में केजी कक्षा की छात्रा है, उसके साथ गुरुकुल एकेडमी के शिक्षक ने अमानवीय कृत्य करने का एवं यौन शोषण किया। उस दिन बालिका जब घर पहुंची तो शाम को वॉशरूम जाने के बाद दर्द से रोने लगी। तब परिवारजनों को सारी बात पता लगी। अगले दिन 5/9/2025 शिक्षक दिवस को बालिका के माता पिता दादा दादी ने डॉक्टर के द्वारा परीक्षण करवाया। मामला बेड टच एवं यौन शोषण की पुष्टि करता हुआ नजर आया। तब परिजनों ने ग्रामवासियों की सहायता से दोषी शिक्षक एवं लापरवाह स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ शिकायत दर्ज की। इस पूरे गंभीर मामले में गुरुकुल एकेडमी के प्राचार्य एवं स्कूल संचालन समिति ने दोषी शिक्षक को होने निर्दोष मानते हुए कई तथ्य छुपाए। विद्यालय में सीसीटीवी कैमरे बंद होना बताया गया है। महोदय से पीड़ित परिवार विनम्र निवेदन करता है कि स्कूल की मान्यता रद्द की जाए, जो कई प्रकार की विसंगतियों से संचालित हो रहा है। इस स्कूल का हर बच्चा स्कूल के पास गंदगी से कभी तो बीमार हो सकता है। इस विद्यालय में हमेशा से भय एवं असुरक्षा का वातावरण बना रहता है। पुलिस प्रशासन भी इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर शीघ्र पीड़ित को न्याय दिलवाने में मदद करे। नौगांव पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई, लाखों की 3 मोटरसाइकिल बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। धार की नौगांव पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। थाना नौगांव एवं साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में चोरी गई लाखों रुपए कीमत की 3 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। धार जिला पुलिस अधीक्षक धार मनोज कुमार सिंह द्वारा लगातार संपत्ति संबंधी अपराधों की बरामदगी हेतु निर्देश दिए जा रहे हैं। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर के निर्देशन तथा नगर पुलिस अधीक्षक सुजावल जग्गा के नेतृत्व में टीम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। मुखबिर सूचना के आधार पर थाना नौगांव एवं साइबर सेल की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। सिल्वर हिल कॉलोनी से मोटरसाइकिल चोरी करना स्वीकार किया। गिरफ्तार आरोपी में दीनू उर्फ दिनेश पिता इंदर सिंह बघेल, नूरू उर्फ नूरत पिता कालिया बघेल, दोनों निवासी छापरी फलिया खरबेड़ी थाना गंधवानी। आरोपियों से पूछताछ में अन्य चोरियों का भी खुलासा हुआ। ग्राम बाबेटा थाना सादलपुर से एक होंडा SP 125 तथा ग्राम कुंजरोड थाना सागौर से एक यामाहा R15 चोरी करना आरोपियों ने स्वीकार किया। पुलिस ने दोनों वाहन बरामद कर लिए। तीनों मोटरसाइकिलों की कुल कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है। इस कार्रवाई में निरीक्षक सुनील शर्मा, प्रधान आरक्षक इंदर सिंह मकवाना, आरक्षक अनिल सिंह, विजय सिंह भाटी, बलराम बवर, आरक्षक रोहित नरगावे, भानु प्रताप सिंह और शुभम शर्मा का सराहनीय योगदान रहा। पुलिस की इस सफलता से न केवल चोरी की बड़ी वारदात का खुलासा हुआ है, बल्कि अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।